सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें हैं राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है प्रमुख वाद्य यंत्र। तो प्रमुख वाद्य यंत्र की आज अंतिम क्लास है, भाग 4। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं प्रमुख घन वाद्य यंत्रों के बारे में। तो घन वाद्य यंत्र है, ये कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना, वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र। जिनको आपस में टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित हो, जिनको आपस में टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के नाम की ट्रिक की अगर हम बात करें तो वेरी इजी ट्रिक है, आसान ट्रिक है। तो श्रीमंडल से ध्यान रखना मित्रों, एक श्रीमंडल क्या है? वाद्य यंत्र। और किस श्रेणी का है? घन श्रेणी का है। उसके बाद है श्रीमंडल भर के थाली चो रख ले मंजा। तो ट्रिक क्या रहेगी? श्रीमंडल भर के रख ले थाली चो मंजा। तो श्रीमंडल से श्रीमंडल एक वाद्य यंत्र है। इसके बाद है भय से ध्यान रखना, भरनी वाद्य यंत्र है। कौन सा है? भरनी। रह से ध्यान रखना, रह से रमझोल। कौन सा होता है? रमझोल। और इस के से ध्यान रखना, के से वाद्य यंत्र का नाम आता है करताल। इस थाली से क्या है? थाली वाद्य यंत्र है। इस चो से ध्यान रखना, चिमटा। रोटी सेकने वाला चिमटा। इस ख से ध्यान रखना, खड़ताल। और इस ले से ध्यान रखना मित्रों, ग्रासियों की लेजिम। इस मैं से ध्यान रखना मित्रों, मंजीरा। कौन सा आएगा? मंजीरा। वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। और इस झा से ध्यान रखना मित्रों, झांझर। कौन सा है? झांझर। तो श्रीमंडल से श्रीमंडल एक वाद्य यंत्र का नाम है। भय से भरनी आता है, रह से रमझोल, के से करताल, थाली से थाली वाद्य यंत्र, चौ से चिमटा, ख से खड़ताल और ले से ग्रासियों की लेजिम। मैं से मंजीरा और झा से झांझर। तो ये जो श्रीमंडल होता है, ये कैसा होता है? ध्यान रखना, लकड़ी के स्टैंड पर चांद की तरह के गोलाकार छोटे बड़े कांसे के टुकड़े लगे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? श्रीमंडल। और इसका जो प्रयोग है, ये ध्यान रखना, शादी के अवसर पर या विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह या शादी के अवसर पर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घंटी बाजा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घंटी बाजा। नंबर 2 हमारे पास में वो है घंटा या इसे कहते हैं घड़ियाल। ये ध्यान रखना मित्रों, पीतल से बना गोलाकार एक क्या है? वाद्य यंत्र है। तो घंटा या घड़ियाल ये क्या है? पीतल से बना गोलाकार एक वाद्य यंत्र है। और इसका प्रयोग ध्यान रखना, मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। नंबर 3 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा? खड़ताल। कौन सा है? खड़ताल। तो खड़ताल है, ध्यान रखना, शीशम की लकड़ी से निर्मित 2 गुटकों के बीच में पीतल की तख्तियाँ लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? खड़ताल कहते हैं। मतलब शीशम की लकड़ी से निर्मित है और शीशम की लकड़ी के 2 गुटके होंगे और उनके बीच में पीतल की क्या लगी होती है? तख्तियाँ लगी होती है गोल। इसका प्रयोग जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा व मांगणिया जाति के लोग करते हैं। इसका जो कलाकार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कलाकार सवर्गीय सदीखा
तो कलाकार का नाम क्या है? सवर्गीय सदीक खां। और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खड़ताल के जादूगर। खड़ताल का जादूगर, खड़ताल का जादूगर। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना। सदीक खां, खड़ताल का जादूगर। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो गाजी खां बरना, गाजी खां बरना। और गाजी खां बरना किस जिले के हैं? तो जैसलमेर जिले के। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वाद्य यंत्र आता हमारे पास में कौन सा? करताल। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, करताल। करताल क्या होता है? तो दो चौकोर लकड़ी के गुटकों के बीच में पीतल और कांसे की गोल तख्तियाँ लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? करताल। इसकी आकृति होती है खड़े धनुष के समान, खड़े धनुष के समान, या फिर अपने कह सकते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर बी के समान। तो खड़े धनुष या अंग्रेजी के बड़े अक्षर बी के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? करताल। इसका प्रयोग ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयोग पूछा जाता है। तो हाथ की अंगुलियों में पहनकर, तो हाथ की अंगुलियों में पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ध्यान रखना करताल। और इसका प्रयोग होता है भजन कीर्तन और गैर नृत्य में, भजन कीर्तन और गैर नृत्य में। तो यह कौन सा है? करताल। और इसका संबंध अगर आपसे पूछे तो मीराबाई से है और नारदों से है। तो संबंध ध्यान रखना, नारद मुनि और मीराबाई, मीराबाई, ये ध्यान रखना। इसके बाद है जो रमझोल वाद्य यंत्र है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रमझोल, रमझोल कैसा होता है? तो चमड़े की पट्टी पर घुंघरू सिले होते हैं, चमड़े की पट्टी होगी उस पर घुंघरू सिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। और इसका प्रयोग ध्यान रखना पैरों व हाथों में और पशुओं के गले में और समर नृत्य में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में मंजीरा। मंजीरा है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब में इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक तो आता कौन सा? करताल। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो कौन सा आता है? मंजीरा। मंजीरा ध्यान रखना पीतल कांसे से मिश्रित गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। और इसका प्रयोग है, यह प्रयोग कई बार पूछा गया परीक्षा में। रामदेव जी के भोग पर व कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य में इसका क्या करती हैं? प्रयोग करती है। तो ये 13 ताली नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरा। और यह जो 13 ताली नृत्य है किस जाति की महिलाएं करती हैं? तो कामड़ जाति की। और किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है या फिर मेलों में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेलों में। नेक्स्ट हमारे पास में है झांझ। झांझ ध्यान रखना मंजीरे से बड़ा होता है, मंजीरे से क्या होता है? बड़ा होता है। और इसका प्रयोग ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय ताशे के साथ किया जाता है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि कच्ची घोड़े में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ध्यान रखना थाली। थाली पीतल कांसे धातु से निर्मित होती है और जिसका प्रयोग है वो ध्यान रखना चरी नृत्य में ढोली जाति का यह खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। तो चरी नृत्य में थाली नृत्य का प्रयोग, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो भरनी। भरनी क्या होता है? तो ध्यान रखना मिट्टी के मटकों के संकरे मुख पर कांसे की प्लेट रखकर डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। तो भरनी कैसा वाद्य यंत्र है? मिट्टी का जो मटका होता है उसके संकरे मुख पर कांसे की प्लेट रखकर डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। और इसका जो प्रयोग है तो प्रयोग ध्यान रखना प्रयोग गोगाजी व तेजाजी, गोगाजी व तेजाजी द्वारा सांप के काटे गए उपचार करते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उपचार करते समय प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना गोगाजी व तेजाजी के द्वारा या इनके भोपों के द्वारा सांप के काटे व्यक्ति का उपचार करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में गरासियों की लेजिम।
ग्रासियों के लेसिन ध्यान रखना बांस की धनुषाकार लकड़ी से निर्मित होता है, जिसमें लोहे की क्या बांध दी जाती है, जंजीर बांध दी जाती है, और उस जंजीर में बांध कर क्या कर देते हैं, पीतल की गोलाकार पत्तियां लगा देते हैं। तो वो कौन सा, ग्रासियों की लेजिम। और ये जो ग्रासियों की लेजिम है, इनका प्रयोग ध्यान रखना, प्रयोग है मंदिरों में, इसके बाद ध्यान रखना हांकल। हांकल क्या होती है, यह लोहे की एक क्या है, जंजीर है, लोहे की क्या है, जंजीर है। इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है भेरूजी को प्रसन्न करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो भेरूजी को प्रसन्न करने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हांकल। और हांकल क्या है, लोहे की एक जंजीर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है, वह है टिकोरा। टिकोरा इसे कहते हैं घंटी। और इसका जो प्रयोग है, यह ध्यान रखना, घरों में पूजा के समय जो हाथ में बजाते हुए पूरे घर में घूमा जाता है, आरती के समय, पूजा के समय। तो ध्यान रखना वो वाद्य यंत्र है, उसका नाम है घंटी, या फिर इसे कहते हैं टिकोरा। और अंतिम है झालर। अंतिम कौन सा है, झालर। तो झालर ध्यान रखना कांसे तांबे से बना गोलाकार वाद्य यंत्र है, जिसे मंदिरों में लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। यह पीतल या कांसे से बना एक गोलाकार क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। जैसे अपने रोटी सेकने वाला तवा होता है ना, तवी जिसे बोलते हैं या तवा बोलते हैं, तो उसकी तरह होता है। और इसको लटका दिया जाता है। उसके बाद मंदिरों में लकड़ी के डंडों से इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो यह था मित्रों अपना वाद्य यंत्रों का टॉपिक, जो आज होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।